गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले चैप्टर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक टॉर्च और बल्ब के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स के बारे में। ठीक है, सब चलो शुरू करते हैं। सब्सटेंस विच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू दैम आर कॉल्ड कंडक्टर्स एंड दोज विच नॉट अलाउ द करंट टू पास थ्रू दैम आर कॉल्ड इंसुलेटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का एक कॉन्सेप्ट है कंडक्टर और इंसुलेटर। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि ऐसे सब्सटेंस विच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू देम, जिनसे क्या है इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास कर सकती है, उसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। और जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती है, हम उन्हें इंसुलेटर बोलते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, एक बार और पढ़ते हैं। सब्सटेंस विच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स एंड दोज विच डू नॉट अलाउ द करंट पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर। एग्जाम्पल ऑफ सम ऑफ कंडक्टर्स आर कॉपर, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, स्टील बॉडी, ह्यूमन बॉडी, टैप वाटर, मॉइस्ट एयर। ठीक है, समझ आई बात भाई। जैसे कि इन्होंने बताया कॉपर है, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, ह्यूमन बॉडी है, वाटर है, मॉइस्ट एयर, ये सब क्या है, इनसे इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ईजिली फ्लो कर सकती है। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। समझ आई बात कि जितने भी कंडक्टर होते हैं सबसे इलेक्ट्रिसिटी इजीली जा सकती है। ज़्यादातर सभी मेटल, चाहे वो आयरन हो, कॉपर हो, सिल्वर हो, एल्यूमिनियम हो, सबसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है। यहाँ तक कि ह्यूमन बॉडी तो कोई मेटल भी नहीं होता, तब भी ह्यूमन बॉडी से क्या है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है। कुछ एग्जांपल लेते हैं इंसुलेटर के, जैसे कि ग्लास, लेदर, ड्राई एयर, रबर, प्लास्टिक, पेपर, वुड, ये सब क्या है, ये इंसुलेटर है। इनसे इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फ्लो नहीं कर सकती। सिल्वर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी बेटर देन एनी अदर मेटल, बट इलेक्ट्रिसिटी वायर्स आर नॉट मेड अप ऑफ सिल्वर एज इज कॉल्स टू मच टू यूजर, सो वी यूज कॉपर एल्यूमिनियम वायर इंस्टेड। समझने की कोशिश करेंगे। जो मेटल है जैसे कि आयरन, कॉपर, ये तो सब मेटल है ही जो अच्छे कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन सिल्वर जो है सबसे अच्छा कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। बट क्योंकि सिल्वर जो है वो बहुत ही कॉस्टली होता है, कॉस्टली होने की वजह से इसके वायर नहीं बनाए जा सकते। इसलिए ज़्यादातर जो हम इलेक्ट्रिसिटी के वायर देखते हैं, जो बड़े बड़े वायर खंभों से लगे होते हैं, वे किसके बने होते हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम के बने होते हैं। बात समझ आई। चलो कुछ रिवाइज करते हैं। डिफाइन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर, गिवन एग्जाम्पल ऑफ ईच। तो कंडक्टर के बारे में मैंने आपको बता दिया, जिनसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है उसे हम कंडक्टर बोलते हैं। इंसुलेटर जिनसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती है, हम उसे इंसुलेटर बोलते हैं। सबसे अच्छा कंडक्टर सिल्वर है। ठीक है, और इंसुलेटर की बात करें तो वुड भी ऐसी ही है। और भाई वुड, लेदर, प्लास्टिक, ये सब क्या है, ये इंसुलेटर के अंदर आते हैं। अब एक्टिविटी 5 देखते हैं। एक्टिविटी 5 क्या है। एक्टिविटी 5 में कहा कि एम टू फाइंड आउट विच मटेरियल्स आर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मटेरियल रिक्वायर्ड 2 मेटल क्लिप्स, अ बल्ब, बैटरी, 2 सेल कनेक्टिंग वायर्स, मेटल स्पून, इरेजर, कार्बन पीस ऑफ स्टोन, वाटर, साल्ट सॉल्यूशन, वुडन रोड, एल्यूमिनियम एंड हैंडीक्राफ्ट। इन्होंने कहा कि भाई आप ये चेक करेंगे कि कौन कौन से इंसुलेटर है और कौन कौन से कंडक्टर है। इसके लिए इन्होंने क्या करा, एक बैटरी ली, बैटरी पे एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज है। उसके बाद एक बल्ब लिया, ठीक है, और उसे वायर से कनेक्ट करने से पहले बीच में यहाँ से हल्का सा कट कर लिया। उसके बाद इन्होंने इनके बीच में आयरन रखा तो बल्ब जल गया। तो पता चला कि बल्ब जो है कैसा है, तो आयरन क्या है, एक कंडक्टर है। उसके बाद इन्होंने वायर के बीच में, यहाँ जैसे मान लो बल्ब लगा हुआ है यहाँ पे, ये बीच में इन्होंने क्या लगाया, फिर वुड लगाया। वुड लगाने के बाद इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना होने की वजह से क्या होगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। जब बल्ब ग्लो नहीं करेगा इसका मतलब वो कंडक्टर नहीं, वो एक इंसुलेटर है। तो इस एक्टिविटी के बेस पे इन्होंने पता लगाया कि कौन सा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है और इंसुलेटर है। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर का है ये पार्ट कि क्या कंडक्टर होते हैं, क्या इंसुलेटर होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सेफ्टी फर्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हम सेफ्टी के बारे में अब पढ़ने वाले हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
ठीक है। व्हाट इज रॉन्ग इन यंग जॉन्स एक्शन, देखो भाई यंग क्या कर रहा है, ये जॉन क्या कर रहा, ये क्या है, इफ यू गैस स्टिक समथिंग इनटू द इलेक्ट्रिक सॉकेट यू आर राइट, only electric plug should be put into electric outlets, never place anything else in electric socket, it may give you shock or cause a fire। ठीक है, इन्होंने कहा जो आपके घर पे इलेक्ट्रिक सॉकेट होते हैं, कभी भी इसमें जैसे कि ये इसने क्या कोई मेटल की चीज़ ली हुई है, मान लो ये स्पून है, इसे क्या कर रहा है, इसके अंदर लगा रहा है और हाथ से लगा रहा है, तो इससे क्या हो सकता है, अगर इलेक्ट्रिसिटी होगी, लाइट आई हुई होगी, तो इसे क्या लगेगा, बहुत तेज झटका लग सकता है, झटका तो लगेगा ही लगेगा, झटके के साथ साथ आग भी लग सकती है। तो हमेशा ध्यान रखना आपके घर में जो इलेक्ट्रिक सॉकेट है, कभी भी उनमें कोई मेटल का, स्पेशली कोई मेटल क्या आयरन या कॉपर की कोई भी चीज़ लेकर उसे इसके अंदर मत लगाना, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये भी समझना कि कभी भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, इसका स्विच ऑन मत रखना जब यूज़ ना हो, और कभी भी इसमें पानी वानी नहीं फेंकना चाहिए। रिमेंबर, नेवर प्लग एनीथिंग इनटू अ इलेक्ट्रिक आउटलेट विदाउट चेकिंग विद पेरेंट्स एंड अडल्ट फर्स्ट, कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक सॉकेट जो है उसे उसमें कुछ भी प्लग नहीं करना चाहिए, ऐसी चीज़ जो यूज़ नहीं है, कोई मेटल प्लग नहीं करना चाहिए। ठीक है, दूसरा देखते हैं, व्हाट इज़ रॉन्ग इन द एक्शन ऑफ अल्लादीन, इफ़ यू गैस प्लेसिंग समथिंग ऑन पावर कोड यू आर राइट, प्लेसिंग ऑब्जेक्ट ऑन पावर कोड्स कैन डैमेज द कॉजिंग इलेक्ट्रिसिटी शॉक और इवन फायर। आप देखो जो अलादीन है, इसके पास ये क्या है, बहुत सारे मेटल के सिक्के हैं और इसके पीछे इलेक्ट्रिक सॉकेट रखा हुआ है, और अगर वो इसके बहुत पास रखा होगा तो क्या होगा, इससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगेगी, क्योंकि मैंने बताया था मेटल जितने भी है सारे के सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होने की वजह से जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी तो जैसे ये सिक्के उठाने के लिए हाथ बढ़ाएगा, इसे भी करंट लगेगा। और अब एक सबसे इम्पोर्टेंट, तो इसीलिए क्या लिखा हुआ है, रिमेंबर करते हैं, डोंट प्लेस ऑब्जेक्ट ऑन द पावर कोड्स, कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से पावर कोड्स के बाद कभी भी नहीं रखना चाहिए, इससे क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी टच कर सकती है। ठीक है, व्हाट इज़ द रॉन्ग इन द एक्शन ऑफ बेन 10, देखो भाई बेन 10 क्या कर रहा है, यहाँ पे ये पतंग उड़ा रहा है, अब पतंग उड़ाते हुए इसकी पतंग क्या है, खंभे में अटक गई। इफ़ यू गेस अ फ्लाइंग काइट नियर अ टेलीफोन पोल और इलेक्ट्रिक वायर यू आर राइट, flying a kite near a kind of overhead wires is very dangerous, through kite electricity flow in these wires can travel to you and you may get a shock before you fly a kite, ask your parents or adult if it is safe to fly kites that area। इन्होंने कहा कि जब भी कोई पतंग उड़ाते हैं, यूजली वहाँ खंभे तो होते ही है, खंभे से तार जाए रहते हैं, और जनरली क्या है, आपकी पतंग क्या है, अटक जाती है। तो मान के चलो अगर आपके जो आपने जिससे उड़ा रहे प्लास्टिक तो इंसुलेटर है, लेकिन फिर भी अगर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बहुत हैवी है और इन केस मौसम जो है वो नमी वाला हो रहा है और बारिश का मौसम हो रहा, तो ऐसे में हल्के हल्के से पानी से इलेक्ट्रिसिटी आपके ये जो मांझा होता है इससे फ्लो कर सकती है और करंट लग सकता है। इसलिए अगर आपकी कोई पतंग या कुछ भी आप उड़ा रहे हो और वो खंभे में अटक जाए तो इजीली उसे ज़्यादा कोशिश ना करें और उसे तोड़ दें। ठीक है, इन्होंने लिखा भी है, नेवर फ्लाई अ काइट नियर एनी काइंड ऑफ ओवरहेड वायर्स। ठीक है भाई, चलो ये सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना ज़रूरी है, समझ लेना ज़रूरी है। अब देखते हैं क्या है, व्हाट इज़ रॉन्ग इन द एक्शन जर्नी, इफ़ यू सेड स्टिक ए फ्रॉग इन अ टोस्टर यू आर राइट, द फ्रॉग कैन गेट इलेक्ट्रिफाइड फ्रॉम द टोस्टर एंड गिव यू शॉक। इन्होंने कहा कि अगर आपका जो टोस्टर है जिसमें आप क्या करते हो, आपके टोस्ट बनाते हो, जो ब्रेड होती है उन्हें गर्म किया जाता है, अगर इसमें कुछ खराबी हो जाती है तो आप इलेक्ट्रिसिटी कोई भी ऐसे मेटल का यूज़ करके इसे ठीक करने की कोशिश ना करें। कभी कभी इसमें कुछ फंस जाता है तो इसे कभी भी अपने हाथ से या कोई मेटल की चीज़ से यूज़ ना करें। आप वुडन की स्टिक से तो यूज़ करके देख सकते हैं, वो भी तब जब ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिक सॉकेट से जुड़ा हुआ ना हो, ध्यान रखें। तो रिमेंबर, डोंट स्टिक एनी मेटेलिक इनसाइड इलेक्ट्रिक अप्लायंस, किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस में कोई भी मेटेलिक स्टिक का यूज़ कभी ना करें, अदरवाइज तो इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। व्हाट इज़ रॉन्ग विद द एक्शन ऑफ टॉम, इफ़ यू गैस यूजिंग अ हेयर ड्रायर नियर वाटर यू आर राइट, hair dryer can be very dangerous in presence of water, never use a hair dryer near water and never place it in water, water is a good conductor of electricity, you may get a shock।
ध्यान रखना वाटर भी कैसा है, एक कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। इफ़ यू फाइंड एनी इलेक्ट्रिक अप्लायंस इन नियर वाटर स्टे अवे एंड टेल योर पेरेंट्स और एन अडल्ट, ठीक है। अगर आपको दिखता है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस जैसे कि होम अप्लायंस होते हैं बहुत सारे, जैसे कि माइक्रोवेव ओवन होता है, प्रेस होती है, हेयर ड्रायर होता है, हेयर स्ट्रेटर होता है, और भी बहुत सारे अप्लायंस होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक केटल होती है। अगर वे पानी के आसपास रखी हुई है, उनके आसपास पानी बह रहा है, तो आपको क्या करना है, अपने पेरेंट्स को या किसी बड़े को अपने घर में बता देना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उस वाटर से क्या है, इलेक्ट्रिसिटी ईजिली उस अप्लायंस को ख़राब कर सकती है, ठीक है। ध्यान से सुनते हैं। रिमेंबर वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो नेवर टच इलेक्ट्रिक अप्लायंस विद वेट हैंड्स। तो कभी भी गीले हाथों से आपको क्या नहीं करना है, कोई ऐसा अप्लायंस जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उसे टच नहीं करना है, अदरवाइज आपको क्या है, शॉक लग सकता है, ठीक है। आइए डेंजर साइन के बारे में भी पढ़ते हैं। द डेंजर साइन इज अ डिस्प्ले ऑन इलेक्ट्रिक पोल्स, पावर स्टेशन, सब स्टेशन एंड केबल्स कैरिंग वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी, caution people to stay away from the place and as electricity energy can be very dangerous, an electric shock can even kill a person, ठीक है। इन्होंने कहा ये वाला जो आपका पोज है, ये जनरली आप अपने घर के आसपास सड़क पे देखते होंगे। इसका मतलब है कि वहाँ पे हाई वोल्टेज, बहुत हाई वोल्टेज है, और उस हाई वोल्टेज से बचने के लिए ये लगाया जाता है कि भाई इससे दूरी बना के रखिए, लापरवाही का इसे ना चले, अदरवाइज तो आपको क्या लग सकता है, शॉक लग सकता है। और जो बड़े बड़े केबल और पावर स्टेशन होते हैं वे तो इतनी हैवी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है उनसे कि उनका हल्के से शॉक से भी डेथ हो सकती है, ठीक है। तो एक वार्निंग और पढ़ते हैं, आज के लिए बस इतना ही। थ्रू वार्निंग क्या लिखा हो ध्यान से पढ़ेंगे। दो इलेक्ट्रिसिटी इज अ बोर्न to making, but it can highly dangerous if you became careless while handling it. There are some activities which you should avoid to save yourself from the hazards of electricity, ठीक है। आपको क्या करना है, ये क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ बहुत अच्छे से होता है, लेकिन जितना हम इसका यूज़ कर सकते हैं उतनी ही हमारे लिए डेंजर भी है, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। एक्टिविटी करते हुए, कोई भी एक्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी के साथ करते हुए कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में ध्यान रखिए, और अपना सेफली कोई भी काम जो है उसे करें, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेफ्टी डिवाइस कैसे काम करते हैं, और इसके साथ ही आपका ये चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में ही क्या हो जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। ओके, तब तक के लिए चलो ऐसा है, इस चैप्टर को आपके इसी वीडियो में कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा तो है ही नहीं। चलो, तो हमने कहाँ तक पढ़ दिया, यहाँ तक। सेफ्टी डिवाइस भी इसी वीडियो में ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। चलो, देयर आर 2 टाइप ऑफ सेफ्टी डिवाइस। मैंने आपको बताया था कि कितने टाइप के सेफ्टी डिवाइस होते हैं, 2 टाइप के सेफ्टी डिवाइस होते हैं। फ्यूज़ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी डिवाइस यूज फॉर प्रोटेक्टिंग द सर्किट्स ड्यू टू शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग ऑफ सर्किट। Whenever something goes wrong in a circuit, the fuse goes off, breaking to supply of current and therefore saving the appliance. भाई देखो, ऐसा होता है फ्यूज़ दिखने में, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, क्योंकि ये क्या करता है, जब भी कोई शॉर्ट सर्किट होता है घर के अंदर, किसी वजह से किसी होम अप्लायंस में, किसी अप्लायंस में आग लग जाती है, कोई ख़राब हो जाता है, या ओवरलोडिंग, ज़्यादा बिजली आ जाती है बाहर से, तो ये क्या होता है, उसे कंट्रोल करता है और पावर सप्लाई को क्या करता है, बंद कर देता है, ठीक है। तो इसलिए ये एक सेफ्टी डिवाइस है जिसका यूज़ किया जाता है। दूसरा एक और सेफ्टी डिवाइस है, उसे हम बोलते हैं अर्थिंग। Wire with green insulation used as a safety measure to ensure that any leakage of current and an appliance have metallic body, example Gracia washing machine, does not give any severe shock to the user, ठीक है। तो ये एक अर्थिंग है। एक 3 वायर होते हैं आपके यहाँ पे, ठीक है। एक रेड वायर होता है जो कि लाइव वायर होता है, एक आपका ब्लैक वायर होता है, और एक आपका ग्रीन वायर होता है। ये ग्रीन वायर जो होता है न्यूट्रल होता है, और अगर मान के चलो इलेक्ट्रिसिटी कहीं से फ्लो हो रही है और इन केस कहीं पे कोई कट लग जाता है, तो इलेक्ट्रिसिटी इधर से फ्लो ना हो, तो उसको रोकने के लिए ग्रीन वायर का यूज़ किया जाता है। बात समझ आ रही है? इसे ही हम क्या बोलते हैं, अर्थिंग। तो इस तरीके से फ्यूज़ और अर्थिंग ये दोनों आपके कैसे डिवाइस है, सेफ्टी डिवाइस है, जो इलेक्ट्रिक शॉक को, ओवरलोडिंग को, या इलेक्ट्रिक किसी भी तरीके की मिस हैपनिंग से, इलेक्ट्रिसिटी से होने वाले मिस हैपनिंग से बचाते हैं, ठीक है भाई। बात समझ आई? इसके साथ ही आपका जो ये चैप्टर है, चैप्टर 11 कंप्लीट हो चुका है। इसकी PDF आपको मिल जाएगी। अब मैं आपको बता दूं, आपके इसमें 2 ही चैप्टर थे। एक बात ध्यान से सुनेंगे, कक्षा
क्लास 6 के बच्चे आपके इसमें 2 चैप्टर थे, 9th चैप्टर और 12th चैप्टर एनुअल के लिए। लेकिन अब एक चैप्टर शायद और बढ़ा दिया जाएगा। जो चैप्टर आपका बढ़ाया जाएगा वो मैं आपको वीडियो के थ्रू वीडियो भेजूंगा, उसके थ्रू बता दूंगा। इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ, आपके साइंस में 9th एंड 12th चैप्टर था, एक चैप्टर को और इंक्रीज़ कर दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपके ये दोनों चैप्टर अब कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो और PDF आपको दी जाएगी, ठीक है। अब तब तक के लिए थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो आपको फिर मिलेगा।